एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को मास्क में दिखाया जाता है जो छुपकर किसी के घर में घुस जाता है। और वो जैसे ही एक लेडी को शूट करने लगता है तो फौरन से कट कह दिया जाता है। ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर मिन है। इसकी जॉब स्टंटमैन की है। जैसे ही मिन ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसका सीनियर जेम्स आ जाता है। वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए, जो तुमने आज स्टंट परफॉर्म किया। जब मिन वो पैसे देखता है तो कहता है ये तो बहुत कम है। जेम्स कहता है इसके लिए तो इतने ही मिलेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो तुम्हें रियल गन उठानी होगी। बट मिन कहता है मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं, और ये कहकर हॉस्पिटल में आ जाता है। मिन का भाई मैन हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे हार्ट प्रॉब्लम है। मिन मैन से कहता है आप मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट मिन कहता है तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं सारे अखराजात खुद ही उठा लूंगा। इसके बाद रात को मिन जब घर आता है तो कुछ लोग उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम हमारा कर्जा हमें कब वापस करोगे। तो मिन कहता है आप मुझे कुछ टाइम दे दे, मैं बहुत जल्द आप लोगों के पैसे वापस कर दूंगा। वो लोग कहते हैं हम कब से यही बात सुन रहे हैं, तुम अपना घर क्यों नहीं बेच देते। तो मिन कहता है इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, और अभी के लिए मेरे पास जो थोड़े से पैसे हैं वो आप रख लें, बाकी भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। तो वो लोग मिन से वो पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिन एक ऑडिशन के लिए जाता है। जैसे ही वो मॉल में एंटर होने लगता है तो वो एक लड़के से टकरा जाता है। और ये हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर क्यू है। क्यू की कॉफी मिन की शर्ट पर गिर जाती है। तो मिन कहता है क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, और ये कहने के बाद मॉल की तरफ चला जाता है। बट क्यू के स्वेटर का धागा मिन की वॉच में अटक जाता है। क्यू जब काफी दूर चला जाता है तो उसे फील होता है उसका स्वेटर तो छोटा होता जा रहा है। देन उसे रियलाइज होता है मेरा स्वेटर तो फट चुका है। जब वो पीछे देखता है तो मिन तो बहुत दूर जा चुका था। तो वो फौरन मिन के पीछे भाग कर आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या नजर नहीं आता, तुमने मेरा स्वेटर फाड़ दिया। तो मिन कहता है ये बात तो मैं भी कर सकता हूँ, नीचे देखकर तुम चल रहे थे, पहले तो तुमने कॉफी मेरे शर्ट पर फेंक दी, अब स्वेटर का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो क्यों कहता है मेरे सामने ज्यादा बोलो मत, मुझे एक नया स्वेटर खरीद कर दो। मिन कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें न्यू स्वेटर खरीद कर दे सकूं। इसके बाद ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। फौरन से सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो इन दोनों को छुड़वाते हैं। इसके बाद मिन ऑडिशन रूम में जाता है। बट मिन का ऑडिशन इतना अच्छा नहीं होता। तो वो जेम्स को कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे बताओ वो तुम किस जॉब की बात कर रहे थे। तो जेम्स कहता है मैं तुम्हें कल अपने साथ ले चलूंगा। दूसरी तरफ क्यू मॉल से एक न्यू ड्रेस खरीदता है, और जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो टीवी की स्क्रीन पर एक न्यूज सुनता है जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी। बट वो उसे इग्नोर करके अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है एक लेडी उसके डैड के पास आई है, जो उन्हें पैसे देते हुए कहती है कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन मत करो। बट क्यू का डैड पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। तो वो लेडी वहां से चली जाती है। जाने से पहले वो क्यू को भी देखती हैं। क्यू अपने डैड से कहता है आप ऐसे केस क्यों लेते हैं जिसमें आपकी जान का भी खतरा हो। तो उसके डैड कहते हैं मेरी ये जिम्मेदारी है। ये बात सुनने के बाद क्यू खामोशी से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिन जेम्स के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो रेस्टोरेंट काफी अजीब था। रेस्टोरेंट में मिन जेम्स के पीछे ही चलता रहता है। काफी ज्यादा चलने के बाद एक दरवाजा आता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो मिन देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के अंदर तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया थी। वहाँ हर कोई गैम्बलिंग कर रहा था। जेम्स एक आदमी से गन लेकर उसे पैसे देता है और मिन को कहता है आज से ये गन तुम रखोगे। तो मिन पूछता है ये जॉब क्या है। जेम्स बताता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का नाम सुनकर तो मिन को ऐसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। नेक्स्ट डे इन्होंने किडनैपिंग के लिए जाना था। तो जेम्स मिन को मोबाइल में एक लड़के की पिक्चर दिखाता है और कहता है इस लड़के को ध्यान से देख लो, हमें इसे ही किडनैप करना है। मिन जैसे ही उस लड़के की तस्वीर देखता है तो वो कोई और लड़का नहीं बल्कि क्यू था। क्यू को देखकर तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद जेम्स और मिन क्यू का पीछा करने लग जाते हैं। क्यू शॉपिंग करने के लिए आया था। जब वो एक गिटार के शॉप में जाता है तो मिन भी उसके पीछे ही चला जाता है।
क्यू वहां बैठकर गिटार प्ले करता है। मिन जब उसका गिटार सुनता है तो वहीं खो जाता है और फौरन वहां से बाहर निकलकर जेम्स को कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट जेम्स उसे कहते हैं तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो इस टाइम तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात मिन को भी समझ आ जाती है। इसके बाद क्यू एक बार में चला जाता है। काफी देर तक जेम्स और मिन बार के बाहर बैठे वेट करते रहते हैं। मिन कहता है हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, पर ये लड़का तो बाहर निकल ही नहीं रहा। जेम्स कहता है थोड़ा इंतजार करो, ये अभी निकल आएगा। इसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है। क्यू बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है तो मिन फौरन गाड़ी से बाहर निकल जाता है। बट उसी वक्त क्यू के पास एक बच्चा आ जाता है। वो कहता है हैंडसम ब्रदर आप क्या फ्लावर्स खरीदोगे? तो क्यू उस बच्चे को देखते हुए कहता है तुम्हारे फादर कैसे इंसान है जो इतने से एज में तुमसे काम करवा रही हैं? तो बच्चा बताता है मेरे फादर पीछे ही बैठे हैं। जैसे ही क्यू उसके फादर को देखता है तो फौरन से कहता है आई एम सॉरी, और उस बच्चे से सारे फ्लावर्स खरीद लेता है। वो बच्चा क्यू को कहता है आप बार में जाकर सबको फ्लावर्स दे दे, इस तरह करने से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। ये बातें मिन भी सुन रहा था और इनकी हरकतें देख देख कर स्माइल भी करता रहता है। इसके बाद क्यू बार में जाता है और सब फ्लावर्स लोगों में बांट देता है। अब उसके पास बस एक ही फ्लावर बच गया था। जब वो उस फ्लावर को बाहर लेकर आता है तो मिन उसके पीछे ही आ जाता है। मिन जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो क्यू नीचे गिर जाता है, बट मिन उसे संभाल लेता है। उसे देखकर क्यू कहता है तुम वही लड़की हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मुझसे फ्लावर लेने आए हो ना। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि जेम्स आ जाता है। वो क्यू के सर में एक डंडा मारता है जिसकी वजह से क्यू बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों क्यू को उठाकर गाड़ी में बिठाते हैं। क्यू जब होश में आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है। वो चीखने लग जाता है कि मुझे खोलो, मुझे खोलो, तुम लोगों ने मुझे क्यों बांध रखा है? तो जेम्स मिन को कहता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा शोर करता है, ऐसी करो ये गन तुम अपने पास रख लो, हो सकता है तुम्हें ये जरूरत आए, मैं जाकर इसकी किडनैपिंग के पैसे ले आता हूँ। और ये कहने के बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जेम्स वहाँ से जाता है तो क्यू मिन को धक्का देता है, जिसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं। मिन जब देखता है कि क्यू बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, वो तो 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं कर रहा, तो वो गन निकाल लेता है और उसे कहता है अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। थोड़ी देर तक तो क्यू खामोश रहता है। उसके बाद कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और प्यास भी। तुम तो अच्छे से जानते हो कि ड्रिंक करने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो मिन उसे पानी पिलाता है। क्यू मिन को देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखने से ऐसे नहीं लगता जैसे तुमने कभी पहले किडनैपिंग भी की हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा जो ये लोग तुम्हें दे रही हैं। बट इस बात का मिन कोई जवाब भी नहीं देता। देन उसी वक्त मिन के पास जेम्स की कॉल आ जाती है और वो बताता है प्लान चेंज हो चुका है, हमने जिस लड़के को किडनैप किया है अब ऑर्डर आया है कि हम उसे मार दें, इसके बदले हमें डबल पैसा मिलेगा। मिन जब अपने ब्रदर के हॉस्पिटल के बिल को याद करता है तो क्यू को पॉइंट पर ले लेता है। क्यू बार बार चिल्लाता है मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, बट मिन गन चला देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिन ने क्यू को नहीं मारा, बल्कि उसने जस्ट शो किया कि जैसे उसने फायर चलाया है। और यही एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द सेकंड एपिसोड।